गुड मॉर्निंग। ये वीडियो जो है बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स के लिए भी है और ख़ास करके ये वीडियो पेरेंट्स के लिए है। देखिए, आपका जो बच्चा है 24 आवर में ज़्यादातर वक्त आपके साथ रहता है। 6 से 7 घंटे वो स्कूल में रहता है, 1 से 2 घंटे वो क्लास में रहता है। आप अपने बच्चे को बेहतर समझते हैं। उसके बाद आपके बच्चे को टीचर ही जानते हैं कि आपका बच्चा पढ़ने वाला है या नहीं पढ़ने वाला है, या वो घर पे पढ़ाई कर रहा है। देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जिनको पढ़ाई कम, एंटरटेनमेंट ज़्यादा चाहिए होता है। तो ये मेरा क्लास है, मैं इस तरह की चीज़ें तो बर्दाश्त करता नहीं हूँ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, उनको ये बुरा लगता है कि सर अगर हम क्लास नहीं आ रहे तो आप मेरे पेरेंट्स को क्यों कॉल कर दे रहे हैं। हाँ जी, तो आप ही बताइए, इस सब चीज़ें से बच्चे को लग रहा है कि टीचर टॉर्चर कर रहा है। एक फिलहाल में एक बच्चा ने मुझे बोला कि सर आप हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं और मुझे टॉर्चर करते हैं। हम बोले बाबू, अभी मेरा टॉर्चर तुमको टॉर्चर लग रहा है, आगे के दिन जब तुमको ज़िंदगी टॉर्चर करेगा तब पता चलेगा। देखो, ये क्लास में बच्चे बच नहीं सकते हैं। हम लोग जो है, चाहे वो 10th के हो या 1 के हो, एक एक बच्चे के कॉपी के पास टीचर जाते हैं, देखते हैं। मैं खुद भी देखता हूँ। तो बच्चे को ये क्लास में लगता है कि टीचर ज़्यादा हम लोगों के साथ मतलब परेशान किया जा रहा है। ऐसा नहीं है बाबू, तुम लोगों के लिए किया जा रहा है। इसलिए कुछ बच्चे हैं जो क्लास के अगेंस्ट भी बोल देते हैं। हाँ जी, तो इससे बच्चों का घाटा है। भीड़ का शिकार मत बनिए, ठीक है। जो भी आजकल दौर में भीड़ का शिकार बना है वो कुछ नहीं हासिल किया है। अब पेरेंट्स भी इस चीज़ों को समझ नहीं पाते। मैं तो कहता हूँ, आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, आप आइए। हम कॉल करते हैं, टीचर कॉल करते हैं कि आपके बच्चे सही ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। आप तो कभी आके पूछते नहीं हैं कि मेरे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ी आपकी भी गलती है। आपने इस संस्थान में अपने बच्चे को दिया है, तो आपका दायित्व बनता है कि आप यहाँ आइए, हमसे पूछिए। टेस्ट में जो बच्चे का नंबर आता है वो हम कॉल करके पूछते हैं। टेस्ट का मैसेज जाता है ग्रुप में, पर कभी कोई टीचर, कभी कोई बच्चा ये नहीं बोलता है अपने घर पे कि मुझे इतना मार्क्स आया। टीचर ही यहाँ से बताता है, कोई पेरेंट्स भी नहीं पूछते मुझे कॉल करके। तो देखिए, मैं अभी कहूँगा कि यहाँ पे ऐसे भी बच्चे आते हैं 10th में जिसको कुछ भी नहीं, लिटरली कुछ नहीं आता है। पर मैं इतना गारंटी देता हूँ, अगर वो बच्चे 2 साल 3 साल पढ़ लिए हैं तो सही ढंग से अच्छा करके जाते हैं। आपको बिलीव ना हो तो जो पीछे वाले जो बच्चे पढ़ के गए वो आप ही के मोहल्ले के हैं। वो बच्चे आप ही के मोहल्ले के, आप उनसे पूछिए कि उनकी क्या स्थिति थी और वह यहाँ पढ़ने के बाद उनको कैसा रहा। तो ये बात मैं आपसे कहूँगा। कुछ पेरेंट्स ऐसे, एक पेरेंट्स फ़ोन किए थे, कासिम कॉलोनी के ही है, मैं बोलता हूँ डायरेक्टली। वो बोले सर मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरा बच्चा आपके यहाँ छोड़ के कहीं और गया। तो ठीक है, कोई बात नहीं, पर उसका रिजल्ट गड़बड़ा गया, क्योंकि वो उसको मेरी बातें हमेशा टॉर्चर लगती थी। उस बच्चे को लगा कि मैंने एक दिन सिगरेट पीते हुए पकड़ लिया था। उसके बाद वो बच्चा आया ही नहीं मेरे पास। तो लगता है कि हिमराज सर बोलते हैं या मैं बोलता हूँ तुम लोगों को, बाबू तुम्हारे लिए ही बोलता हूँ। तुम जिस तरह की लाइफ जीना चाह रहे हो ना, वो आज से हम 5 साल पहले 10 साल पहले जी चुके हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से कहता हूँ, कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम अभी स्कूल में हो, हम अभी यूनिवर्सिटी में। फ़र्क है, बहुत का फ़र्क है तुम्हारे और मेरे एक्सपीरियंस में। तो मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ कि अभी का जो दौर है ना, वो काफ़ी हाइपर कंपटीशन है। अगर शुरू से नहीं पढ़ोगे सही ढंग से तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। फिर क्या करोगे? फिर तुम बिहार से मजदूर बन के बाहर जाता ही है, तुम भी मजदूरी बनोगे। मैं खुल के बोलता हूँ, मजदूरी बनोगे और क्या कर सकते हो। तुम्हारे पास ना कोई क्रिएटिविटी का कुछ ऐसा है कि तुम कुछ इन्वेंट कर दोगे। बिजनेस करो, बिजनेस को क्या अकेला बेचोगे? हाँ, यही है ना। और तुम क्या कर सकते हो? तो इसलिए पेरेंट्स को कहता हूँ मैं, भीड़ का हिस्सा मत बनिए। अगर कोई भी तरह का इशू हो, चाहे वो फीस का इशू हो, चाहे आपके बच्चों का पढ़ाई का इशू हो, आप मेरे पास आइए। हम तो बच्चे के पेरेंट्स से, जो बच्चे पढ़ते हैं ना, वो मुझे रात को 12 बजे भी कॉल करके पूछते कि सर ये चीज़ हम मुझे बता दीजिए। मैं बता देता हूँ उनको, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैंने तुम्हारा कॉल रिसीव किया तो मैं तुम्हारा हेल्प ज़रूर करूँगा और मैं करता भी हूँ।